हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन की एक नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल ये वैकेंसी अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आपके गवर्नमेंट द्वारा रिलीज करा गया है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ये जल्द से जल्द ही वैकेंसी आपकी आ जाने वाली है आपके मार्च मंथ में, तो उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल और आपके वो देख के टाइटल देख के समझ ही गए होंगे किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आपका क्या है, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। तो टोटल आपके पास 9000, काफी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है आपके रेलवे में काफी दिनों के बाद। तो यहाँ पे आपका टोटल 9000 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा क्या करने वाले हैं, आपका योग्यता के बारे में देखेंगे, आयु सीमा के बारे में देखेंगे, और हम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग चेक करने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है उसके बारे में जानेंगे, और जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सैलरी कितनी होने वाली है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी एक वीडियो में पूरा आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें अभी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, चीजों को शुरू किया जाए, और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो फिलहाल ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके रेलवे द्वारा रिलीज करा गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा क्या है, रिलीज करा गया है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज करा गया है। इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 9000। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंटेटिव जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, अभी ये वैकेंसी आई नहीं है लेकिन मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसी के लिए ये नोटिफिकेशन है। जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है टोटल 9000 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा भी मिल सकती हैं, लेकिन इसके पहले जो आपका एलपी वाला आया था उसमें बात चल रही थी कि थोड़ी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, लेकिन नहीं बढ़ पाई अभी तक जो न्यूज है। तो इसी के उपरांत इसको भी निकाला गया है। इसमें आपको 9000 वैकेंसी पूरी देखने को मिल रही है, ठीक है। पब्लिक नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय न्यूज फरवरी 2024 में आपका ये आया हुआ है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मार्च अप्रैल 2024, यानी मार्च में या अप्रैल में, मार्च से अप्रैल के बीच में ये आपका नोटिफिकेशन जारी, मतलब नोटिफिकेशन तो आ ही गया है लेकिन आपका ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब भी शुरू होता है आपको सबसे पहले यहां पे बताया जाएगा। आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे होने वाला है। पहले हम लोग नोटिफिकेशन को पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जाम पैटर्न को, योग्यता के बारे में सारी चर्चाएं करने वाले हैं। तो द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बोर्ड पे होगा, यानी कि सीबीटी माध्यम से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो टेंटेटिवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024, यानी कि जो आपका एग्जाम शेड्यूल आने वाला है वो क्या है, एग्जाम आपका मान के चलिए कब होने वाला है। आपका एग्जाम अक्टूबर या दिसंबर, या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही होगा। अभी फॉर्म भराएगा, उसके बाद क्या होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी टेंटेटिवली माना जा रहा है, ठीक है। उसके पहले भी हो सकता है, ठीक है, आपका एग्जाम उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देंगे तो आपके लिए ही फायदा होने वाला है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2024, यानी कि जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आप अभी आगे सारा डिटेल में बताएंगे। अब वीडियो में बने रहिए, अगर बीच में चले जाएंगे नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई। अभी शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ योग्यता के बारे में अगर बात करी जाए तो योग्यता के बारे में आपको 10+ ITI होना चाहिए, यानी कि अगर जो लोग 10th किए हैं उसके बाद ITI किए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, आप एलिजिबल होने वाले हो। और अगर आपने ITI नहीं किया है तो आप 10+2, यानी कि आपने 12th पास आउट किया हुआ, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट किए हुए हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये बात सबसे बढ़िया है। अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन का भरना चाह रहे हो तो या तो आपके पास क्या होने चाहिए, 10+ ITI होना चाहिए, और नहीं तो आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी चीजें हैं। आप अगर 12th पास आउट किए हैं या तो आप 10 पास आउट करके उसके बाद ITI सर्टिफिकेट या आपने है आपके पास, तो इस फॉर्म को आपके भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। योग्यता के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर कोई डाउट हो रहा है तुरंत आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाके DM कर सकते हैं, वहां चीजें मैं आसानी से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आप अगर बात करते हैं कि ITI ट्रेड्स, कौन कौन से ट्रेड वाले इसको भर सकते हैं, वो भी चीजें मैंने कवर करी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिटर वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले, वेल्डर वाले,
और मैकेनिक्स हो गया आपका, मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी का हो गया, ये सारी चीजें दी हुई हैं। मोटर मैकेनिक्स हो गया, मेंटेनेंस मैकेनिक्स हो गया, सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ठीक है, हीट इंजन हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, ये सारी जिस ट्रेड से आप किए रहेंगे, ITI कितने ट्रेड्स हैं यहाँ, इस ट्रेड से अगर हैं आप तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, जो भी डाउट होगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आय सीमा के बारे में बात करी जाए। सबकी आय सीमा क्या है? 18 साल मिनिमम है। मिनिमम क्या है आपकी? मिनिमम 18 साल है। और मैक्सिमम की बात करी जाए अनरिजर्व्ड वालों के लिए 13 साल होने वाली है। ओबीसी 30, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 13 साल नहीं 30 अनरिजर्व्ड वालों के लिए मैक्सिमम एज जो है आपका 30 सारे लोगों का 30 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोरोना के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल गई है, ये छूट होने वाला है। ठीक है, आपको जो कोरोना काल से फिर से वैकेंसी आई नहीं है आपकी आरआरबी की, उसी वजह से क्या है आपके एलपी वाले में भी 3 साल का छूट मिला था, उसी प्रकार से आपका इसमें भी टेक्नीशियन वाले में भी 3 साल का छूट दिया जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे कोरोना के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जिसमें कि आपको ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 3 वर्ष की छूट दी जा रही है, एससी के कैंडिडेट जो होंगे उनको 5 साल की छूट दी जा रही है, एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल की छूट दी जा रही है, और अनरिजर्व वालों को भी छूट दिया जा रहा है 3 साल का, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे जगह पे चेक करने के बाद ही आपको बताया जा रहा है सारी चीजें। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आय सीमा के बारे में हमने बता ही दिया कि आपको 30 साल तक होगा, उसके अतिरिक्त भी आपको 3 साल का और दिया जा रहा है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होने वाला है, लेकिन अनरिजर्व वाला 3 साल दिया जा रहा है। तो यहां पे अगर आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2024 की बात करी जाए तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी माध्यम से एग्जाम होगा। इसमें और क्या कितने चरण होगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सेकंड मतलब कि आपका 2 बार होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 2 तरीके से एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये सारी चीजें आपका सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के बाद होगा, सारी चीजें होगी। और सीबीटी 1 की अगर चर्चा करते हैं, 1 मिनट आपको बताते हैं, अगर सीबीटी 1 की बात करी जाए, अगर सीबीटी 1 की बात करी जाए यहाँ पे, तो जो सीबीटी 1 होने वाला है वो किस लिए होने वाला है? जैसे कि भाई है तो वैकेंसी आपके पास 9000 ही। ठीक है, आपके पास वैकेंसी कितनी है? 9000 ही है, लेकिन यहां पे अगर आपके पास वैकेंसी 9000 है तो भाई फॉर्म भरने वाले कितने होंगे ये सोचिए। तो वो क्या किया जाएगा, एक तरीके से कि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग चलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि यहाँ पे जितने भरने वाले तो बहुत रहेंगे, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होगा वही जब पास आउट कर लेगा सीबीटी फर्स्ट, तब वो कहाँ जाएगा? आपके सीबीटी सेकंड में। ठीक है, सीबीटी सेकंड में तब वो जाएगा। तब आगे क्या होगा, अगर सीबीटी सेकंड को ये पास कर ले रहा है, अगर सीबीटी सेकंड को पास कर ले रहा है तो वो क्या होगा, तब वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट डीवी के लिए तब वो जाने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसको हम और डिटेल में चर्चा कर लिया जाए। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कितने पेपर्स देखने को मिल रहे हैं। आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे उसको हम एक बार सीबीटी फर्स्ट का पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैथमेटिक्स में देखा जाए तो यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 20 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और टोटल हमको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जा रहा है। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल साइंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करी जाए, भाई 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके आने वाले हैं। करंट अफेयर तो कम ही आने वाला है, लेकिन क्या करेंगे, बढ़िया है और आपके लिए अच्छा ही है। तो यहाँ 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, और 60 मिनट का आपको टाइम अलॉट किया जा रहा है। ये आपका सीबीटी 1 का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है। अगर आपको सिलेबस डिटेल में चाहिए सीबीटी 1 का और सीबीटी 2 का अलग अलग चाहिए तो एक बार अगर कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में, और उसका एक पीडीएफ भी मैं जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें इतनी क्लियर हो गई होंगी। अगर सीबीटी 2 की बात करी जाए, यहाँ पे सीबीटी 2 कैसे होने वाला है, और हाँ एक चीज इसमें मैंने बताना भूल गया कि आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग है।
तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, अपने जहन में घुसा लीजिएगा कि माइनस आपका A1/3 निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिल रहा है तो एक क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया तो आपका 1/3 नंबर कट भी सकता है, नहीं कट जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। वही सेम टू सेम चीजें आपके CBT 2 पे भी अप्लाई हो रहा है। और एक चीज और बता दें, आपका जो LP वाले भी हैं, LP वालों के लिए भी सेम यही सिलेबस होने वाला है। आपका CBT फर्स्ट में वो उसका भी 2 चरण में एग्जाम होगा, CBT फर्स्ट, CBT सेकंड में, और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो अब बात करते हैं आपके CBT 2 के एग्जाम पैटर्न के, यानी जब CBT फर्स्ट पार कर लोगे आप, तब जाके CBT 2 देने पाओगे। CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके मैथमेटिक्स पार्ट ए में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड ऑन करंट अफेयर से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो कि आपका पार्ट ए होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे और 90 मिनट अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, आपके CBT 2 में तो यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी से अलग अलग किया गया है। और आपका रिलेवेंट ट्रेड से एक पेपर होगा, जो कि जिस ट्रेड से, मान लीजिए आप सिविल से या मैकेनिक्स से या जिस ट्रेड से आप भरे हो उस ट्रेड का उसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है रिलेवेंट ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर के होंगे और आपको 60 मिनट का टाइम इसमें अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, तो CBT 2 में यही चीजें पूछे जाने वाले हैं, यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आने वाले, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर पे क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि 100 नंबर 100 मार्क के पहले पार्ट ए में होगा, फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या होने वाला है, रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर के, वो भी 60 मिनट में उसको करना होगा पार्ट बी को, और पार्ट ए को 90 मिनट का आपका टाइम दिया जा रहा था। यानी टोटल 175 क्वेश्चन, 175 नंबर आपको मिलने वाले हैं। किसमें, आपके CBT 2 में। और टाइम ड्यूरेशन हमको दिया जा रहा है 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और मैंने सारी चीजें लगभग क्लियर कर ही दी हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है सिलेबस से रिलेटेड का, आपको सिलेबस चाहिए तो एक बार आप कमेंट कर देंगे तो मैं चीजों को और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा स्टेज होने वाला है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में आपका CBT फर्स्ट एग्जाम होगा और सेकंड स्टेज में आपका CBT 2, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, CBT 1, CBT 2। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप सेकंड 2 भी पार कर ले रहे हो तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि MT होगा, MT भी होगा, आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप अगर पढ़ना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देखिए, एग्जाम पैटर्न फ्रॉम असिस्टेंट लोको पायलट RRB टेक्नीशियन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। यानी कि आपका जो लोको पायलट वाला है, हमने बताया ना LP वाला, LP और टेक्नीशियन का लगभग सेम है सारी चीजें। ठीक है, सिलेबस भी और वो भी सारी चीजें सेम है। तो भाई अभी आपके पास टाइम है और फॉर्म अभी भराना शुरू हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा जल्द से जल्द। मान के चलिए मार्च में शुरू हो जाएगा। अगर कोई चीज भी आपको दिक्कत हो रही तो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अब हम क्लैरिफाई करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है, तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @ज्ञान.support पे जाके फॉलो करिए। वहाँ पे भी चीज़ों को हम बता देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म एंड किया जाए और मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और स्टे ट्यून और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिए जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।